जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं कि आपने सुनी नहीं होगी कि किसके पास ऐसा अक्षय पात्र था जब तक वो स्वयं भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उस भोजन का, उस अक्षय पात्र का भोजन समाप्त नहीं होता था। जानिए दोस्तों, क्या है अक्षय पात्र की कहानी। कौन थी वह स्त्री जो अक्षय पात्र को तब तक खाली नहीं करती थी कि कोई आगंतुक लोग यहां आ नहीं जाएं। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, कथा महाभारत से है और इस प्रकार से है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के लिए इस तरह की सूचना दुर्योधन के गुप्तचरों द्वारा दी गई कि ऐसा है महर्षि दुर्वासा जी, आप पांडवों के यहाँ पधारिए और उसके पश्चात पधारिए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। और देखिए, वो किसी का भी सम्मान नहीं करते और ना किसी को भोजन कराते हैं। इंद्रप्रस्थ जैसा राज पाकर के वे अंधे हो रहे हैं, वो सम्मान भूल गए हैं, इसलिए आप तब भोजन करने जाना। दोस्तों, दुर्योधन की इस बात के पीछे ये योजना थी कि महर्षि दुर्वासा इनको जब श्राप दे देंगे तो पांडव खुद ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए दुर्योधन ने यह षड्यंत्र रचा था और इस तरह की भड़काऊ बात महर्षि दुर्वासा के पास में जाकर के कही थी। महर्षि दुर्वासा बोले, पांडव ऐसे नहीं हो सकते। यदि उन्हें अहंकार हो गया है तो मैं देखूंगा अवश्य जाकर के कि ये किसी का सत्कार करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों, 14,000 शिष्यों सहित पहुंच जाते हैं महर्षि दुर्वासा यमुना तट पर, और वहां पहुंचने के पश्चात सूचना दे दी गई। महर्षि स्वयं पहुंच गए, कहने लगे, पांडवों, अब हमारा आज का भोजन जो दोपहर में हम करते हैं वह भोजन तुम्हारे यहाँ करेंगे। दोस्तों, लेट पहुंचे थे, ग्रीष्म काल का समय था। द्रौपदी 10 बजे भोजन करके अक्षय पात्र खाली कर चुकी थी। अक्षय पात्र सूर्य भगवान का दिया हुआ था पांडवों के लिए। उस अक्षय पात्र में तब तक भोजन समाप्त नहीं होता था जब तक द्रौपदी भोजन न कर चुकी हो, क्योंकि भीमसेन अकेला बहुत भोजन खाता था, तो सूर्य देव उस अक्षय पात्र के भोजन को समाप्त नहीं होने देते थे। भीमसेन के अलावा सभी पांडव भोजन करते थे, और कोई अतिथि भी आया करता था तो वह भी उसी अक्षय पात्र में से भोजन करता था। इस प्रकार से वह ऐसा अक्षय पात्र था कि उस अक्षय पात्र का भोजन समाप्त नहीं होता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। हुआ क्या, पहुंच गए महर्षि दुर्वासा, और दुर्वासा ने जब ये बात कही धर्मराज युधिष्ठिर से कि हमारे भोजन की तैयारियां की जाएं और हम तब तक यमुना तट पर स्नान ध्यान करके आ रहे हैं, 11 बजे का समय हो चुका था। तो दोस्तों, युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए, द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, 14,000 शिष्यों के लिए भोजन भी बनाना है साथ में, और स्वयं महर्षि दुर्वासा पधारे हुए हैं। तो द्रौपदी चिंतित हो गई कि आज हमको श्राप दे देंगे ये ऋषि तो हम पांडव समाप्त हो जाएंगे। इस चिंता की विषय को मिटाने के लिए द्रौपदी ने ठेर लगा दी भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन हिलने लगा कि द्रौपदी याद कर रही है। तो भगवान कृष्ण गरुड़ पर सवार होके वहां आ जाते हैं और आके पूछते हैं, द्रौपदी को आदर प्रणाम से सहित, सत्कार सहित द्रौपदी से प्रणाम करते हैं
और कहते हैं कि बड़ी थकावट हो रही है द्रौपदी, तुमने मुझे कैसे बुलाया, लेकिन बुलाने का हाल तो मैं पीछे पूछूंगा, मुझे भूख जो लगी हुई है, तुम मुझे भोजन कराओ। द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया मैंने तुम्हें इसीलिए तो बुलाया है, हमारे सामने ये समस्या आ चुकी है कि 14,000 शिष्यों सहित महर्षि दुर्वासा पधार चुके हैं, उन्होंने भोजन की मांग रखी है, और मैं जब भोजन कर लेती हूं तो आपको पता है कि ये जो पात्र है इसका भोजन समाप्त हो जाता है, सूर्य देव फिर भोजन नहीं देते हैं, इसलिए अब उन्हें खिलाऊं तो मैं क्या खिलाऊं, इसमें भोजन है ही नहीं। भगवान कहने लगे, अरे उस अक्षय पात्र को मेरे पास लाओ, उसमें कुछ तो होगा, थोड़ा सा होगा, मैं उसको ही खा के तृप्त हो जाऊंगा। देखिए छलिया भगवान कैसे थे। छलिया भगवान के लिए अक्षय पात्र द्रौपदी ने ले जा करके दे दिया, और द्रौपदी ने जैसे ही वो दिया तो उसको टटोलने लगे खोल करके उस पात्र को, तो उसमें एक पान का पत्ता निकाल दिया। कहने लगे, द्रौपदी इसमें एक पान का पत्ता है, मेरी तो इसी से भूख समाप्त हो जाएगी। दोस्तों उस पान के पत्ते को भगवान कृष्ण ने चबा लिया, जिसका असर क्या हुआ कि जो 14,000 शिष्य और दुर्वासा ऋषि थे उनके पेट धाप गए, उनकी भूख समाप्त हो गई, वो यमुना तट पर ही थे। अब भगवान कृष्ण कहने लगे धर्मराज युधिष्ठिर को बुला के कि अब उन्हें भोजन के लिए बुला लाओ। तो भोजन के लिए गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं मेरे दूत को भेज देता हूं कि प्रभु अब आप भोजन को चलो। तो दूत भेज करके यमुना तट पर दुर्वासा ऋषि से कहा गया कि हे महर्षि भोजन तैयार है, आप भोजन करने चलो। लेकिन दोस्तों दुर्वासा ऋषि को तो डकार आ रही थी, उन सभी के पेट धाप चुके थे। तो दोस्तों चेला कहने लगे, शिष्य कहने लगे कि गुरुजी हमें तो भोजन की इच्छा ही नहीं हो रही, पता नहीं हमें क्या हो गया है, हम तो धाप चुके हैं, हमारे पेट फूटे जाते हैं, कुछ ऐसा हो गया हमें तो, और हम तो भोजन खा ही नहीं सकते, कोई इच्छा ही नहीं है। महर्षि दुर्वासा कहने लगे वही स्थिति मेरी है, तो क्या करें गुरुजी, उनका भोजन खराब हो जाएगा, अब हम खा तो सकते नहीं, कैसे काम चलेगा। शिष्य कहने लगे, इस पर दुर्वासा कहने लगे कि ऐसा है शिष्यों, ये पांडव तो बड़े सत्कार करने वाले हैं, ये दुर्योधन अन्यायी और आतताई है, इसने झूठ बोला है हमसे, इसलिए ऐसा करो ये हमें श्राप दे देंगे, ये महात्माओं से कम नहीं है, पांचों पांडव ये दिव्य हैं अपने आप में, ऐसा करो यहाँ से भाग चलते हैं, और नहीं तो हमें कोई श्राप दे दिया तो हमारी तपस्या का खंडन हो जाएगा, और वो अन्न जो खराब होगा उसे देख करके हमारे साथ कोई कुछ भी कर सकता है, इसलिए यहाँ यमुना से भाग चलो, हम खाएंगे नहीं। दोस्तों बजाय इंद्रप्रस्थ जाने के भाग जाते हैं दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को लेकर के, और जाकर के पहुंच गए अपने आश्रम में कहीं। तब दुर्योधन को इस बात का पता चला, दुर्योधन फिर से गया, तो दुर्योधन को दुर्वासा ऋषि ने फटकार के कहा कि तुम दूसरों का अन्याय और बुरा सोचते हो, इसलिए दुर्योधन तुम मेरे यहाँ से चले जाओ, नहीं मैंने कुछ कह दिया तो वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि पांडवों के बारे में तुमने जो कहा वो असत्य निकला। पांडव तो बड़े दयालु और अतिथि सत्कार करने वाले हैं, इसलिए तुम अब हमारे पास नहीं आओगे। दोस्तों दुर्योधन वापस आ गया। तो देखिए ये अक्षय पात्र द्रौपदी के पास था, सूर्य भगवान द्वारा दिया गया था। इसमें भोजन तब तक समाप्त नहीं होता था जब तक द्रौपदी नहीं खा लेती थी। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपने पात्रों के बारे में सुना होगा लेकिन अक्षय पात्र के बारे में नहीं सुना होगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।